brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जब कोई देश अपनी कूटनीति वापस खींच ले तो समझ जाइए कि कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, आर्थिक गिरावट की भी होती है। और आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरा पाकिस्तान हिला दिया है, क्योंकि यूरोप के विकसित देश फिनलैंड ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने दूतावास सीधे सीधे बंद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन असली झटका क्या है? फिनलैंड ने यह कहा, पाकिस्तान का कोई भी कॉमर्शियल पोटेंशियल नहीं है। यानी साफ शब्दों में पाकिस्तान अब फिनलैंड के लिए वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्स बन चुका है। दरअसल फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके पुष्टि की कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपनी एम्बेसी बंद कर रहा। वजह इन देशों में पोटेंशियल स्टेबिलिटी और लगभग ना के बराबर व्यापारिक झुकाव। यानी कूटनीतिक भाषा में इसका मतलब है यहाँ हमारी कोई कमाई नहीं, कोई भविष्य नहीं। ये बंदी 2026 के दौरान लागू हो जाएगी। अब सवाल यह है कि फिनलैंड ने क्यों कहा है कि पाकिस्तान फिजूल है। दरअसल फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना ने साफ कहा कि हमें अपने रिसोर्स वहां लगाने हैं जहां लाभ है, और पाकिस्तान जैसे देश फिनलैंड की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति में जरा सा भी महत्व नहीं रखते हैं। यह सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक चेतावनी है उस देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था IMF के सहारे चल रही और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक सभी सेक्टर ढह चुके हैं। और फिनलैंड को यह भी पता है कि आतंकी पाकिस्तान में पाले जाते हैं। अब फिनलैंड अपनी कूटनीतिक मौजूदगी इसलिए बदल रहा क्योंकि यह फैसला स्ट्रेटेजिक रिव्यू का हिस्सा है। फिनलैंड कहता हमें उन देशों में मजबूत स्थिति बनानी है जहां आर्थिक फायदा हो, जहां निवेश की गुंजाइश हो, जहां व्यापारिक भविष्य हो और जहां राजनीतिक स्थिरता हो। और साफ तौर पर पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं फिट नहीं बैठता। सिर्फ इस साल फिनलैंड ने अमेरिका में अपना कॉन्सुलेट जनरल खोला है। क्यों? क्योंकि वहां एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, ऊर्जा उद्योग का केंद्र है, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का हब है। यानी फिनलैंड अब उन जगहों में पैसा डाल रहा जहां भविष्य है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां न निवेश आते हैं, न तो इंडस्ट्री चलती है और न ही स्थिर सरकार बनती है, वहां कुछ होता है तो होता है आतंकियों को पालने का काम। ये फैसला पहली बार नहीं है। फिनलैंड ने 2012 में भी अपना एम्बेसी बंद किया था। कारण है बजट इशू। उसके बाद 2022 में फिर खोला, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति और बिगड़ चुकी है और अब 2026 में फिर बंद कर दी जाएगी। यानी पाकिस्तान फिनलैंड जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगातार अप्रासंगिक होता जा रहा है। अब पाकिस्तान कहा करता था कि हम दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन फिनलैंड का यह फैसला बताता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का कोई भविष्य नहीं है, राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल नहीं है, सुरक्षा हालात लगातार खराब है, विदेशी निवेश समाप्त है, डिप्लोमेटिक महत्व लगभग शून्य है। इतना ही नहीं, स्वीडन ने भी 2023 में पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी सुरक्षा कारणों से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी थी। यानी यूरोप का भरोसा पाकिस्तान पर अब नहीं रहा। अब फिनलैंड ने पाकिस्तान को यह मैसेज दिया कि आपके देश में हमें न सुरक्षा मिलती है, न व्यापार, न स्थिर माहौल, तो फिर हम वहां क्यों रहें। यह संदेश न सिर्फ फिनलैंड का है बल्कि उन सभी देशों का जो अब पाकिस्तान को एक अस्थिर, अप्रभावी और जोखिम भरा देश मानते हैं। अब पाकिस्तान से संबंध कैसे रखेगा फिनलैंड, ये जान लीजिए। दरअसल एम्बेसी बंद होने के बाद भी फिनलैंड रीजनल मिशन के जरिए और नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर के जरिए डिप्लोमेटिक संपर्क जारी रखेगा। लेकिन इसका मतलब है कोई निवेश नहीं, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं, कोई आर्थिक साझेदारी नहीं, सिर्फ नाम मात्र का राजनयिक संबंध। अब पाकिस्तान ने क्या खोया ये जान लीजिए। पाकिस्तान ने खोया एक महत्वपूर्ण यूरोपीय दूतावास, एक निवेश साझेदार, एक कूटनीतिक सम्मान और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भरोसा। दुनिया पहले ही पाकिस्तान से दूरी बना रही थी, फिनलैंड ने उस दूरी को आधिकारिक कर दिया। खैर, फिनलैंड ने पाकिस्तान को एक और बड़ा और स्पष्ट संदेश भेजा है, यहाँ कोई भी कॉमर्शियल फ्यूचर नहीं है। ये देश हमारी फॉरेन पॉलिसी में महत्वपूर्ण नहीं है। हम बेहतर देशों की ओर आगे बढ़े हैं और ये वही पाकिस्तान है जो खुद को कभी रीजनल पावर कहता था। आज हालात ये हैं कि यूरोप के विकसित देश एक एक करके उसके दूतावास तक हटाते जा रहे हैं और भविष्य क्या होगा उसका जवाब फिनलैंड ने आज दे दिया। जहां स्थिरता नहीं वहां कोई देश निवेश नहीं कर सकता।